हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 4 फरवरी। 4 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, कोई भी छोटी छोटी प्यून तक की एग्ज़ाम में यहाँ पे करंट से यहाँ से पूछे जाएंगे। अपकमिंग जो भी आपका जो वैकेंसी फॉर्म भरे होंगे या जो तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ा करिए। जो है एग्ज़ाम के साथ साथ जो है आपका जो है डेली नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या भारत के ज़्यादा रिकॉर्ड बना रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह के यहाँ पे नॉलेज रखना भी ज़रूरी है एक नागरिक के लिए, न कि जो है एक जो एग्ज़ाम तैयारी कर, इसलिए भी डेली नॉलेज के भी आपका बहुत ज़रूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट होता है आपका करंट अफेयर, जो कि वर्तमान में क्या हो रहा है वही आपको जो है यहाँ से जानने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? पेटीएम पेमेंट बैंक पर, फिनो पेमेंट बैंक पे, एयरटेल पेमेंट बैंक पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटीएम जो पेमेंट बैंक है। आप सभी जानते हो पेटीएम चलाते होंगे। तो हाल ही में जो पेटीएम पे आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे जो है लगभग बहुत सारे जो है नियम का जो है उल्लंघन करने के कारण आरबीआई के तहत सभी जो फ़ोन पे, गूगल पे सभी जो है इसके अंदर यहाँ पे जो है काम करती है, उसी के नियम पालन करती है। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है नियम का उल्लंघन करने के कारण यहाँ पे जो है पेटीएम से आप सीधा आप जो है यहाँ पे जो है पेमेंट संबंधी, ट्रांजेक्शन संबंधी जो है यहाँ पे जो है बैन लगा दिया गया है। ये जो है 29 फरवरी से इसको जो है बैन कर दिया गया है। ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगी, नया कस्टमर इसमें आप जुड़ भी इसमें नहीं पाएगी। तो इस तरह के यहाँ पे जो है आरबीआई ने इस पर यहाँ पे जो है पेटीएम पे बैन लगाई है। अगर मैं पेटीएम पे बात करूँ, इसकी जो स्थापना 2010 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है और 2010 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आरबीआई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आरबीआई की भी देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म सभी जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। इसकी जो स्थापना कब किया गया था? 1935 में जो इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में जो है 25वें क्रम के जो हमारे गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी वर्तमान में अभी 25वें क्रम के गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? मेटा ने, अमेजॉन, न्यूरालिंक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरालिंक। न्यूरालिंक जो है एलन मस्क की कंपनी है। इसका मैं अलग से सेशन लेने वाला हूँ, शाम को जो है अपलोड हो जाएगी क्लास, तो बढ़िया उससे जुड़िएगा पूरा। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे पर जो है आपका जो है अमेरिका का जो है इंटरनेशनल जो है कंपनी है, एलन मस्क ही इसके जो है मालिक है। तो इस कंपनी ने हाल ही में जो पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई, क्यों लगाया है? तो ये खास करके जो है उन लोगों के लिए जिन लोग पैरालाइज हो गए हैं और मतलब पैरालाइज हो गए हैं और जो है दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो उनको जो एक तरह के यहाँ पे जो उनके जीवन में और आगे बढ़ने के उद्देश्य से यहाँ पे जो चिप को लगाई गई ताकि उनके जीवन को यहाँ पे बेटर बना सके। बाकी जो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा क्योंकि जो है यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका अलग से सेशन लेकर आऊँगा मैं, शाम को अपलोड होगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, उसमें हम पूरा डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। तो जो न्यूरालिंक जो कंपनी यहाँ में जो एलन मस्क से माली, इसी की कंपनी, इन्होंने यहाँ पे जो है पहली बार अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पे शब्द आ जाता है। तो पहली बार इंसानी दिमाग में जो है यहाँ पे चिप लगाई है, खास करके पैरालिसिस लोगों के लिए खास करके लगाई गई है। ये जो है काम करना भी स्टार्ट कर दिया गया है। बाकी हम डिटेल शाम को हम बात करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, याद रखिएगा। तो भ्रष्टाचार के मामले में एक खास करके जो जो डेनमार्क है, यहाँ की जो सरकार है, भ्रष्टाचार के मामले जो है प्रथम स्थान। वहीं अगर मैं देखेंगे तो ये जो 180 देश में जो हमारा भारत कौन से क्रम में है? तो लगभग 93 क्रम हमारा भारत है भ्रष्टाचार मामले में। तो इसको याद रखिए। तो इसमें डेनमार्क पहला है और 93 जो क्रम है हमारा 180 देशों में 93 हमारा भारत का क्रम है। तो भ्रष्टाचार सभी जानते हैं यहाँ पे जो है अपने लाभ के लिए यहाँ पे जो है सरकार के जो
सरकारी काम का जो यहाँ पे भ्रष्टाचार यहाँ पे किया जाता है लोगों के द्वारा, ये इस तरह का हर साल यहाँ पे सूचकांक निकाली जाती है, करप्शन इंडेक्स बोला जाता है। तो डेनमार्क का जो इसमें पहला है और आपका जो है भारत की स्थान 93 क्रम है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ डेनमार्क की जो राजधानी क्या है जी, यहाँ की कैपिटल तो कोपेनहेगन यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। और जो फ्रेडरिक जो एक्स है यहाँ के किंग है, इसको याद रख, फ्रेडरिक एक्स यहाँ के किंग है। और ये जो कंट्री आती है यूरोप के अंतर्गत जो है आपका डेनमार्क का बसा हुआ है, तो ये क्रम को याद रखिएगा। हमारा भारत का रैंक 93 है। अगला क्वेश्चन है चौथा, हाल ही में IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे मैं IMF की बात कर रही हूँ, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो संस्था होती है, जो वित्तीय संस्था है और जो है विकास पे काम करती है। तो ये जो स्थापना कब किया था, तो 27 दिसंबर 1945 में जो इसकी स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कैलिफोर्निया जो वाशिंगटन DC में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और जो क्रिस्टिना जॉर्जियो है वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और जो गीता गोपीनाथ है जो है इसके जो है अभी MD है, MD बोलता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर तो वही है, यहाँ पे जो है CEO हैं अभी। और हमारे जो भारत की GDP जो हमारे जो है इकोनॉमिक GDP जो रेट यहाँ पे इन्होंने बताई है 6.7% इन्होंने बताई है, याद रखिएगा। तो जो हमारे चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए बता रहे हैं, तो GDP वृद्धि दर लगभग इन्होंने अनुमान लगाया 6.7% जो है अनुमान लगाइए। जो रेटिंग दिया है इसको याद रखिएगा, जानी मानी जो है संस्था है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभा शुरू की है। केरल ने, कर्नाटक ने, उड़ीसा ने या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो हाल ही में जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं उड़ीसा से। और यहाँ पे जो राज्य सरकार ने, तो यहाँ के सरकार ने लघु वनोपज के लिए यहाँ पे जो है MSP योजना जो लाभा यहाँ के जनजातियों के लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। इसके तहत यहाँ पे जो है, तो हर साल यहाँ पे जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यहाँ पे निर्धारित करेगी। इसके लगभग जो है 100 करोड़ रुपये इसके जो है इसके लिए बजट निकाली गई है यहाँ के आदिवासी लोग हैं, ताकि उनको जीवन यापन जो है अच्छी हो सके बेटर ढंग से। तो योजना को याद रखिए, इस MSP जो लाभा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किए है। बाकी उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे आपका जो है चिल्का लेक कहाँ है, तो उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो ये आपका जो है भुवनेश्वर में है। सबसे ज़्यादा मंदिर आपको वहीं देखने को मिलेगा। और ये आपका जो है पुरी में जो भगवान जो है जगन्नाथ जी का मंदिर है। कोणार्क मंदिर ये आपका कहाँ है, तो ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। और ये आपका जो है कटक में जो है चावल अनुसंधान केंद्र आपका बना हुआ है। साथ ही साथ बाराबती स्टेडियम, ये सभी जो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है। 31 जनवरी, 1 फरवरी, 30 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। 1978 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। तब से 1 फरवरी में जो इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में इसको हम मनाते हैं। और इनका जो बहुत ही हमारे जो योगदान भी होते हैं, इनका जो सेना होते हैं हमारे जो है इनकी वजह से हम सुरक्षित रह पाते हैं, बहुत ही योगदान होता है। तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर अभी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। कपिल देव को, महेंद्र सिंह धोनी को, सतनाम सिंह संधू को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतनाम सिंह जो संधू हैं, जो है मोदी प्रशंसक भी हैं। तो हाल में जो इनको जो उच्च सदन राज्यसभा के लिए यहाँ पे जो इनको जो है मनोनीत किया गया है। अभी वर्तमान में चंडीगढ़ के चांसलर हैं, याद रखें चंडीगढ़ के चांसलर भी हैं। इनको जो है उच्च सदन राज्यसभा के लिए जो है इनको मनोनीत किया गया है। तो इसका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 8वां, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान जो है शुरू करेगी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ।
योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो यहाँ की सरकार ने जो है कौन सा अभियान स्टार्ट किया है, तो वार्षिक जन औषधि प्रशासन। ये जो है खास करके जो जितने भी यहाँ पे स्टोर जो जेनरिक मेडिसिन आते हैं, मतलब उनको कम रेट में जो है लोगों को प्रोवाइड करना है, ताकि उनको जो है मतलब आप देखते हैं आजकल तो जो दवाई माटी जो एकदम हर चीज़ के लिए कंपलसरी हो गया है, ऐसा टाइप का जगह जगह में यहाँ पे हो गया है। तो इसको जो है जो जेनरिक मेडिसिन है उनको जो है कम रेट में लोगों तक प्रोवाइड करना है, ताकि उनको जो है अच्छा लाभ मिले और स्वास्थ्य के प्रति जो है उनको जो है अच्छी इलाज हो। इसलिए यहाँ पे जो है जेनरिक मेडिसिन दिया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेशनल शूटिंग जो स्पोर्ट जो फेडरेशन वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? ये जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए, इन्होंने जो है भारत को स्वर्ण पदक जिताई है। दिव्यांश जो पवार है कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखिए जो है शूटर है, शूटर है। और साथ में जो अगर महिला का बात करूँ, महिला जो शूटर हैं सोनम उत्तम, जो कल पढ़ाया था जो मस्कर है, इन्होंने यहाँ पे जो है कांस्य पदक भारत को जिताई है। जो है काहिरा में जो है इसका आयोजन किया गया था इस खेल का, जो आपका जिसमें दिव्यांश ये जो सोनम इन्होंने स्वर्ण पदक, इन्होंने कांस्य पदक इन्होंने जिताई है। काहिरा में है जो शूटिंग फेडरेशन का आयोजन यहाँ पे किया गया था। तो दोनों जो है शूटर हैं और 10 मीटर के जो है एयर राइफल में इन्होंने यहाँ पे जो है स्वर्ण पदक और इन्होंने कांस्य पदक जिताई है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट में बेस कैंप तक पहुँचने का रिकॉर्ड बनाया है? रास डलास, कार्टर डलास, जेड डलास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्टर डलास। याद रखिए, जो कार्टर डलास है सबसे कम उम्र में, इनका जो एज है मात्र 2 वर्ष के हैं। याद रखिएगा। कहाँ के रहने वाले? स्कॉटलैंड। अपने माता पिता के जो है साथ ही आपका जो है मतलब इनको जो है पीछे वो करके लेके गए हैं, मतलब ऊपर तक चढ़ाई की है उनके साथ ही। तो कम उम्र में जो माउंट एवरेस्ट में बेस कैंप तक पहुंचने वाले जो है जो कार्टर डलास है, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। 2 वर्ष है उनके माता पिता के साथ ही जो इन्होंने यहाँ पे जो है माउंट एवरेस्ट में बेस कैंप तक पहुँचने का रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे बनाया है 2 साल के एज में। इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट सभी जानते हैं लगभग 8,885 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो कि आपके नेपाल में आपका स्थित है। हिमालय का भी हिस्सा है आपका जो है माउंट एवरेस्ट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स 2024 का शुभारंभ जो है किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, युवा और हमारे खेल मंत्री हैं। और जो खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर इन्होंने लॉन्च किया गया है। शुभंकर इस बार क्या है? तो शुभंकर इस साल जो है इसके लिए शुभंकर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हिम तेंदुआ इसका शुभंकर है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स इसका जो आयोजन फर्स्ट स्टेज का जो है लद्दाख में जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जो है खेला जाएगा विंटर गेम 2 से आपका जो है 9 फरवरी तक। और दूसरा जो है आपके जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पे दूसरा जो है आपका जो है खेला जाएगा, 2 बार खेला जाएगा। एक बार आपका लद्दाख, दूसरा आपका जो है जम्मू कश्मीर में। तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जो है खेला जाएगा। अनुराग ठाकुर ने इसका जो है शुभंकर लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है, ये कौन थी या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये आपके गायिका, पत्रकार, इतिहासकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाने माने इतिहासकार से, इतिहास से संबंधित जो है लेखन भी करती थी। इनका जो ओल्ड एज की वजह से इनका जो है डेथ हो गए थे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मतलब क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो आर चंपक लक्ष्मी जो जाने माने इतिहासकार थे, भूगोलवेत्ता थे, इनका रुचि जो है इतिहास में था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें क्रम के राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? स्वीडन, मलेशिया, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? या 1 मिनट लिखते नहीं बनता है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री है, तो इसको याद रखिए। और यहाँ के जो रिसेंटली यहाँ पे जो है 17वें क्रम के जो राजा के रूप में सुल्तान इब्राहिम को यहाँ पे
बुलाया गया है, मतलब बनाया गया है। तो इसको याद रखिए। मलेशिया इसका करेक्ट आंसर, और ये जो है एशिया के अंतर्गत आती है। कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? सूडान के साथ, मोरक्को, ओमान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान की बात करूँ। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रक्षा सहयोग मतलब जैसे हमारे जो सैन्य उपकरण है, हथियार वगैरह पे जो इसको तो है जो है इस पे समझौता किया गया है आवागमन में, और इसको जो है और अच्छे ढंग से मजबूत करने के लिए बहुत सारे सहयोग पे जो है आपका जो है ओमान के साथ मदद, जो रक्षा सहयोग मजबूती करने के लिए यहाँ पे जो है समझौता ओमान के साथ यहाँ पे किया गया है। ओमान की बात करूँ तो यहाँ की जो राजधानी क्या है ओमान की, तो मस्कट यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो क्राउन प्रिंस कौन है? तो हैथम बिन तारिक यहाँ के क्राउन प्रिंस है। तो इसको याद रखिए। जो है राजा महाराजाओं का शासन बहुत सारे देश में चलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ओमान जो है एशिया, दक्षिणी एशिया में बसा हुआ है देश, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दें। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है। हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी गई है? संजीव जोशी, रोमेश भट्टाचार्य, सृजा कुला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमेश भट्टाचार्य जो है एक ऑथर हैं, लेखक हैं हमारे भारत के। तो इन्होंने जो एक नई पुस्तक हाल ही में लॉन्च की है जिसका नाम है कश्मीर ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब इन्होंने लिखी गई है। कहने का मतलब है जो है जम्मू कश्मीर के जो है यहाँ पे जो है वादी जो पर्यटन है उससे ऊपर बुक को निकाली गई पहले 1960 के। और इसके अभी बाद क्या डेवलप हुए हैं यहाँ के जो इलाके, झील, पहाड़ी, बर्फ़ वगैरह यहाँ पे जो है पर्यटन के जो विशेष जो बातें हैं इसमें यहाँ पे इस बुक को लिखी गई है रमेश भट्टाचार्य द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में जो है ये बुक आपको मिल जाएगी, तो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, बाकी पढ़ सकते हैं गूगल में सर्च करके। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। इसका जो PDF कहाँ मिलेगा? तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।